अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने है ना कॉस्ट शीट स्टार्ट किया था, और कॉस्ट शीट में है ना स्टार्टिंग में हम है ना सबसे पहले एंट्री करते हैं प्राइम कॉस्ट की। ठीक है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट की एंट्री की जाती है। और प्राइम, अरे अब ठीक है, बातें करना बंद करो, बातें बंद करो। प्राइम कॉस्ट की एंट्री में तीन चीजें आती है अपने पास में। एक तो रॉ मटेरियल आ जाता है, एक लेबर आ जाता है डायरेक्ट, और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं अपने पास में। ठीक है, उसके बाद प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री के में होने वाले जितने भी खर्चे वो सारे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाती है। अच्छा, हमारे पास फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो कुछ प्रोडक्ट वर्क इन प्रोसेस हमारे पास ऑलरेडी होते हैं जब से हमने कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट किया था। कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि कॉस्ट शीट बनाते टाइम हमारे पास में बच जाते हैं, कि कॉस्ट शीट खत्म कर रहे हैं फिर हमारे पास में बच रहे हैं, उनका एडजस्टमेंट भी यहां पर किया जाता है। ठीक है, क्लोजिंग डब्ल्यू और ओपनिंग डब्ल्यू का एडजस्टमेंट किया जाता है। उसमें हम सारे ऑफिस के खर्चे जोड़ देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यानी अभी हमारे जो गुड्स फैक्ट्री में चले गए हैं, क्योंकि फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, तो जो गुड्स फैक्ट्री में चले गए क्योंकि वर्क इन प्रोसेस ऑलरेडी ऊपर आ चुका था। मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड, तीन ही स्टेज होती है मटेरियल की। ठीक है, तो फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट यहां पे होगा, उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड होंगे, और फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, अगर वेस्टेज और स्क्रैप वाली एंट्रीज होती है, तो वेस्टेज की वजह से अगर मान लो हमारे कुछ पैसा आया है, हमारे पास कुछ पैसा आया है, तो वेस्टेज हमेशा माना जाता है कि रॉ मटेरियल में से ही निकलेगा। तो उसकी वजह से अगर कुछ पैसा आ जाता है ना, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर वेस्टेज की वजह से कुछ पैसा हमारे पास आ जाता है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वेस्टेज का अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है ना, तो वो पर रॉ मटेरियल के अंदर होगा। ठीक है, और स्क्रैप बचता है प्रोडक्शन करते टाइम, तो प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो इसका एडजस्टमेंट जो होगा ना वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर होगा। बाद में अगर कुछ प्रॉफिट वगैरह गिवन होता है तो हम प्रॉफिट वगैरह को वहां पे ऐड करके और हम हमारा आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, कि जो भी हमसे पूछा है, कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा है, या हमें प्रॉफिट निकालने को बोला है, या हमें रेवेन्यू निकालने को बोला है, जो भी निकालने को बोला है हम वहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी देखो मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करेंगे हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल के क्वेश्चन से ही। अच्छा, मॉड्यूल में है इलस्ट्रेशन नंबर 2। मैं तुम्हें देखो क्वेश्चन दिखा रहा हूं अभी। मॉड्यूल में है इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 38 पर। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, कोई बात नहीं, आप सामने है तुम्हारे क्वेश्चन। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पेज नंबर 38 पर। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन लिखोगे तो है ना, हमेशा तुम रेफरेंस लिखोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे अपन, और पेज नंबर 38 पर, तो ऐसे पूरा रेफरेंस लिख के लिखोगे ताकि तुम बाद में कभी उसको चेक करो तो याद रहे। तो मॉड्यूल का है इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 38। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है MNQ LLP कंपनी का नाम हो गया। MNQ LLP सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2022। तो उसने ये सारी रिपोर्ट है ना हमें दी है, सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर देखो क्वेश्चन बोल रहा है, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, इस सारी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स। ठीक है, कि उस पूरे साल में सेल कितनी हुई हमारी, 2,75,000 की सेल्स गिवन है। अच्छा, इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल। अच्छा नहीं, रॉ मटेरियल नहीं, आगे देखो इसमें चेंज कर दिया इसका मीनिंग। देखो आगे बोल रहा है फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है, देखो बिगनिंग है, ओपनिंग है, कितनी दी हुई है, 7,000 की, और वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है 4,000 का। अच्छा, ये दोनों ही है ना ओपनिंग दिए हुए अपने को, ये दोनों ही अपने को ओपनिंग दिए हुए। और ओपनिंग फिनिश गुड्स तो जाने वाला है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, फिनिश गुड तो जाता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, और वर्किंग प्रोसेस चला जाता है अपना फैक्ट्री के साथ में। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है हमें, कि हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया था, 1,10,000 का रॉ मटेरियल दिया हुआ है। मटेरियल इन्वेंट्री, अब यहां पे इन्वेंट्री दी हुई है ना, ये रॉ मटेरियल की है अपने पास, और रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट के साथ में ही हो जाता है, अपन ऊपर ही कर देते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से एक एंट्री आएगी वहीं पर हो जाएगा।
तो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग दी हुई है, ओपनिंग दी हुई है और क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। लेबर दी हुई है अपने को, डायरेक्ट लेबर की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 65,000 की। फैक्ट्री ओवरहेड, और ओवरहेड बोलते ये कहां चले जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी लेबर कॉस्ट कितनी है हमारी 65,000 है ना, तो ये 65,000 का 60% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर भी गिवन है, तो क्लोज आ जाओ फिनिश गुड, सीए में इंटर, तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दी हुई है अपने को, और ये कौन सी दी हुई है, एट द एंड मतलब क्लोजिंग। ये तो फिनिश गुड्स की भी है और वर्क इन प्रोसेस की भी है, ये दोनों हमें क्लोजिंग की एंट्रीज दी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहां पे क्वेश्चन में हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं, 10% ऑफ सेल्स। अच्छा, सेल्स हमारी कितनी थी 2,75,000, तो 2,75,000 का 10% 27,500, और बाकी बचे हुए हमें 5% ऑफ सेल्स क्या दिए हुए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए हुए। तो काफी सारी एंट्रीज अपने को यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, इन एंट्रीज को यूज करके अपने को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज यूज करके कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। अच्छा, टेबल बनाने से पहले या कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाने से पहले, क्योंकि हम कॉस्ट शीट में बेसिकली टेबल बनाने वाले हैं, टेबल बनाने से पहले तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम क्लास में कैसा भी करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें हर एक चीज को अच्छी तरह डिस्क्राइब करके आना है। जैसे कि टेबल बनाने से पहले उसकी हेडिंग लिखना जरूरी होता है कि ये टेबल तुम किसके लिए बना रहे हो। तो फिलहाल हम ये बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कौन सी कंपनी के लिए बना रहे हैं, कंपनी का नाम है MNQ LLP। अच्छा, कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2022 को बना रहे हैं, ठीक है। तो जब भी तुम टेबल लिखोगे ना, तो टेबल से पहले हमेशा उसका हेडिंग लिखना जरूरी होता है। तो यहां पे लिखोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन में लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एक एज ऑन, हाँ, फॉर MNQ LLP, ठीक है। 31 मार्च 2022। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जैसा हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से बना हुआ होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। तो ये हो गया अपना सबसे पहला। अभी इसके बाद अपन स्टेटमेंट बनाना तैयार कर देते हैं। कॉस्ट शीट है, तो कॉस्ट शीट के अंदर ग्रुप में ग्रुप में पीडीएफ अभी भेज देते हैं, रुको, अभी रुको, अरे रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैं भेजूंगा, अभी रुक जाओ। अभी एक बार क्वेश्चन करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले रॉ मटेरियल की एंट्रीज आने वाली है अपने पास में। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो कितना दिया हुआ है अपने को, देखो रॉ मटेरियल एट द बिगनिंग दिया हुआ है अपने को 3,000, एट द एंड दिया हुआ है अपने को 4,000। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है अपने को, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और देखो रॉ मटेरियल हमने परचेज कितना किया है, 1,10,000 का, ठीक है। तो ओपनिंग है 3, क्लोजिंग है 4, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक 3,000 का दिया हुआ है अपने को, ठीक है। प्लस हमने ऐड करना है यहां पर परचेज
परचेज हमने किया है 1,10,000 का, ठीक है। और एक हमारे पास में एक माइनस हो जाएगा, आपकी बार क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है अपने को 4,000 का, है ना, एट द एंड ऑफ ईयर, बिल्कुल 4,000 का। ये 4,000 का है, ठीक है। इन तीनों को एडजस्ट करने से जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हो दोबारा से? एक में भी चल जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन है ना, दो बनाओगे ना तो ज्यादा बेटर दिखाई देता है वो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा? 1,00,000, 1,09,000 का हो जाएगा ये। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा 1,09,000 का। ठीक है। अच्छा, अभी हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखो ये हमारा रॉ मटेरियल का हो गया। अभी हम इसमें आएंगे डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर पर। डायरेक्ट लेबर देखो, डायरेक्ट लेबर यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है 65,000 का, और अपने को कोई एंट्री गिवन नहीं है डायरेक्ट लेबर के बारे में, तो डायरेक्ट लेबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 65,000 का। डायरेक्ट लेबर हो जाएगा अपना 65,000 का। अच्छा, और देखो एक और चीज देखो, नेक्स्ट एंट्री आने वाली है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो क्वेश्चन में है क्या कुछ? कुछ भी गिवन नहीं है, तो मतलब हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जबरदस्ती एंट्री डालनी भी नहीं है यहाँ पे, कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो जबरदस्ती हम उसकी एंट्री डाल दें, ठीक है। तो कुछ भी गिवन नहीं है तो ये हम सारा कुछ ऐड कर देंगे, और ये ऐड करने के बाद में आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारी। ये सब ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी? 1,74,000 की हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। 1,74,000 की प्राइम कॉस्ट आ गई। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कैसे किया है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अभी डायरेक्ट लेबर में और भी कुछ खर्चे होते हैं ना, तो वो हम इस साइड पे लिख देते हैं, फिर उनका टोटल करके उस तरफ लिखते हैं अपन डायरेक्ट लेबर। कुछ भी एडजस्टमेंट, जैसे यहाँ पे और कुछ भी डायरेक्ट लेबर के साथ में और कुछ एक्सपेंसेस दिए होते हैं अपने को, वो सारे यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट लेबर के अंदर। जैसे ऐसा लिया दिखा होता कि डायरेक्ट लेबर है, पहले तो दिया हुआ है सुपरवाइजर की सैलरी है, या कुछ भी मान लो, वर्कर एक्स की सैलरी है, वर्कर वाई की सैलरी है, वर्कर जेड की, अपन तीनों की एंट्री तो फिर यहाँ करते, इस तरफ करते, और फिर टोटल उस तरफ कर देते अपन। तो वो टोटल के लिए यूज कर रहा हूं मैं लास्ट वाला कॉलम। तो अपनी प्राइम कॉस्ट आ गई। अच्छा, अभी प्राइम कॉस्ट आने के बाद अपन एंट्री करना स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री में होने वाले खर्चों की, ठीक है। तो प्लस हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, फैक्ट्री ओवरहेड देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट कितनी है? लेबर कॉस्ट कितनी है? 65,000। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65,000 का 60%, 39,000 हो जाएगा ये अपना, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ एडजस्टमेंट है क्या अपने पास यहां पर? है ना, फिनिश गुड्स भी तो आ जाता है यहाँ पे, सॉरी, वर्क इन प्रोसेस भी तो आ जाता है अपने पास यहाँ पे। तो वर्क इन प्रोसेस के दो दिए हुए अपने को, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस के दो दिए हुए अपने को, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हम ओपनिंग WIP तो ऐड कर देते हैं,
ग्रॉस वाली कोई जरूरी नहीं है। अब देखो ग्रॉस से मेरे को जी याद आ गया वापस से, क्लोजिंग कोई जरूरी नहीं है। ग्रॉस वाली निकालो, निकालो तो एक एंट्री और हो जाएगी, अपनी वर्क कॉस्ट की एंट्री आ जाएगी, उसके नीचे एडजस्टेड। अभी अपन डायरेक्ट ही एडजस्टेड निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्लोजिंग, अच्छा कभी कभी है ना क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ग्रॉस वाली निकाल के दिखाओ, तब अपन ग्रॉस वाली भी निकाल देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पूरी बना दो, कॉशीट पूरी बना दो, तो हम पूरी बना रहे हैं। एक एक पॉइंट नहीं पूछ रहा है, जैसे मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, उसमें एक एक पॉइंट पूछ रहा है वो, तो उसमें एक एक पॉइंट फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने। मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना कितना दिया हुआ है अपने को, देखो ओपनिंग WIP तो दिया हुआ है 4000 और क्लोजिंग WIP दिया हुआ है 6000, तो 2000 रुपए कम हो जाएंगे इसमें से, 4000 एंड 6000। और इन सबको ऐड करने के बाद में क्या आता है, एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट। इन सबको ऐड करने पर, यानी जो भी हमारा एडजस्टमेंट है ये सब करने पर आता है एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट। कितनी आ रही है ये, 2,11,000। अच्छा नेक्स्ट है अपने, ठीक है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस से। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो भी पॉइंट लिखा हुआ है ना उतना ही लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ही लिखना है, जबरदस्ती उसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं लिखना है। जितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में अपन उतना ही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो हम ऐड कर देते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितने हो रहे हैं ये, 5% ऑफ सेल्स। अच्छा सेल्स कितनी है अपनी, 2,75,000, तो ये कितने हो रहे हैं, 2,75,000 का, एक मिनट रुको, 5% हो रहे हैं, तो ये कितने हो रहे हैं, 13,750, ठीक है। अच्छा यहां पर और कुछ भी एडजस्ट होता है क्या, ठीक है। फिनिश गुड्स, अभी फिलहाल अगर हम इस फिनिश गुड्स हमारे पास में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, देखो ओपनिंग भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग भी दिए हुए हैं, तो 7 और 8,000 के हैं अपने पास में। कितना हो जाएगा ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में, ये जो हमारी कॉस्ट आती है, ठीक है, इस कॉस्ट को बोलते हैं अपन, देखो सुनो एक एक चीज, ऑफिस प्रोडक्शन के बाद, ऑफिस प्रोडक्शन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑफिस प्रोडक्शन के बाद हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं तो फिर उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितना हो रहा है टोटल करोगे तो, 223,750। अच्छा हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक आखिरी खर्चा दिया हुआ है अपने को, एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, देखो
सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10% ऑफ सेल्स। अच्छा, सेल्स कितनी है? 2,75,000। 2,75,000 का 10%, ठीक है, ये लास्ट है खर्चा। तो कितना हो जाएगा ये? 27,500। तो ये जो आएगा ना हमारा फाइनल, इसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको बोला जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना हो रहा है? 2,250। अच्छा, तो हमारी कॉस्ट शीट तो प्रिपेयर हो गई। जो भी हमें कॉस्ट शीट बनानी थी वो ये कॉस्ट शीट तो ये हो गई। आगे क्वेश्चन है ना, देखो हमने सेल भी गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है सेल्स 2,75,000। तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं यहां पर। तो फिलहाल के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारा रेवेन्यू आ जाता है। यानी कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है क्या अपने को? कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ना। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है क्या? सबसे पहले तो ये देखो, प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है। एक मिनट वेट करना। अच्छा ठीक है, 2,75,000 हमें सेल्स गिवन है, ठीक है। हमें रेवेन्यू या सेल्स जो भी है, सेल्स है ना तो सेल्स ही लिख लेते हैं इसको। हमें सेल्स गिवन है 2,75,000 की। तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? 23। ये प्रॉफिट तुमने निकाला कैसे है? माइनस करके। तो इस चीज को बोला जाता है बैलेंसिंग फिगर। इस चीज को बोला जाता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। अरे अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गई बातें। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। नहीं, जरूरी नहीं मेरी होगी, मेरी ही आई है। ठीक है, जो भी है। ये अपना कंप्लीट हो गया। अरे अब ठीक है, अरे अब बाद में कर लेना बातें। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट कॉस्ट शीट का, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं यहां पर। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा, तुम उसको खुद ट्राई करना। उसमें मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कैसे कैसे डेटा दिया हुआ है अपने को। अरे तुम लोग है ना, तुम लोग अब बातें करना बंद करो प्लीज। प्लीज बातें करना, तुम्हारे को टाइम मिलेगा आज, बहुत सारा टाइम मिलेगा, तुम चिंता मत करो। बहुत सारा, बीच में अभी क्लासेस इधर उधर होगी ना, तो बहुत सारा टाइम मिलेगा तुम। मेरे को आने में 15-20 मिनट लग जाएंगे इधर वापस आने में। मैं उधर जाऊंगा आराम से। आराम से नहीं, आराम से क्या करोगे आराम से? मैं, हाँ, मैं धीरे धीरे ही चलाता हूँ। बोलो बोलो। वो गेट हमेशा से टूटा हुआ है।
अच्छा देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन। अरे अब बातें मत करो, क्वेश्चन देखो। ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन का डेटा भी तुम्हें दिखा रहा हूं फिलहाल के लिए। ये तुम्हारे लिए रैंडम क्वेश्चन होगा। ठीक है। आर क्यू रैंडम क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फ्रॉम द पीरियड ऑफ जून 1 से जून 30, यानी एक महीने की कॉस्ट शीट बनानी है अपने को। ठीक है। जून 1 को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। अच्छा जून 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ओपनिंग हुआ, और जून 30 को हम क्लोज कर रहे हैं हमारी कॉस्ट शीट, तो ये क्लोजिंग हुआ। तो हमें है ना क्वेश्चन में ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग किसका है, ध्यान से देखो। रॉ मटेरियल का, डब्ल्यू का, फिनिश गुड्स का, तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा उस महीने में हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है ये भी हमें दिया हुआ है। तो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल और परचेज से हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा उसके अलावा देखो कितनी हमने वेज पे की है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है। हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर गिवन है। अच्छा उसके अलावा देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है क्या क्वेश्चन में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास में, फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड के साथ किसको किसको एडजस्ट करोगे, डब्ल्यू को। तो डब्ल्यू का क्लोजिंग ओपनिंग दोनों दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, इसमें एडजस्ट करोगे तुम फिनिश गुड्स को। और फाइनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सेल्स गिवन है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखना, एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को देखना। वो बोल रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट। क्या क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन था क्या इसमें, हाँ नेट प्रॉफिट भी निकालना है, वो आया नहीं इसमें, हुआ नहीं कैरी। एक लास्ट पॉइंट है इसमें ई, नेट प्रॉफिट भी निकालना है। क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन करो, बनाओ स्टेटमेंट बनाओ, इससे आराम से करो अभी स्टेटमेंट। दोनों फैक्ट्री कॉस्ट दोनों, बिल्कुल एडजस्टेड वाली और फैक्ट्री वाली दोनों निकालनी है इसमें। रैंडम क्वेश्चन है। नहीं ये तुम्हें है ना, मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, ये जो हम यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं ना इसका पीडीएफ बन जाता है। ये देखो ये प्रिंट नहीं, पीडीएफ बन जाता है इसका, जो भी हम क्लास में कर रहे हैं ना इसका पीडीएफ बन जाता है। अभी जैसे 4 पेज हो गए लगभग अपने, तुम्हें देखो यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में, ये पीडीएफ बन जाता है, और ये पीडीएफ तुम्हें ना ग्रुप में डाल दिया जाता है। तुम्हारे को ग्रुप में दिया जाता है पीडीएफ, हर चैप्टर जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होगा ना उस चैप्टर का पीडीएफ बनेगा और ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो अभी क्या होगा कि और टीचर्स का पता नहीं, लेकिन जब तुम यहां पर देखोगे ना तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन भी होगा और तुम्हारे सामने सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ये तुम्हारे सामने रहेगा ये क्वेश्चन, तुम्हें इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम नोट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अच्छा इसमें जो भी चीजें पूछ रहा है ना ध्यान रखना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेट करना है तुम्हें। करो कंप्लीट करो, डेटा तुम्हारे सामने है, इसको कंप्लीट करो।
तुम लोगों की आज फर्स्ट क्लास ही है क्या? जो नए स्टूडेंट हो तुम लोग, फर्स्ट क्लास ही है? वेरी फर्स्ट क्लास? तुमने इससे पहले क्लास देखी भी नहीं है अभी तक, रिकॉर्डिंग वगैरह? तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी? आता ही है तुम्हें करना? फाउंडेशन में किया हुआ है? ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, थैंक यू। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। कॉमर्स वालों की चलता है माइनस को ब्रैकेट में लिखा जाना। वो तुम यहाँ पे कर देना, देखो ये जो एंट्रीज होती है ना, एक मिनट रुको, ये जो एंट्री जैसे मान लो तुम इसको माइनस में कर रहे हो ना, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देना। हाँ, माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको माइनस में लिखने दिखाने के लिए बस उसको ब्रैकेट में लिख देना, नंबर्स को ब्रैकेट में लिख देना। भाई जीएसटी की क्लास भी ऑफ हो गई। डेटा तुम्हारे सामने है, ठीक है। एक मिनट रुको, 60,000 ओपनिंग है, 4,80,000 क्लोजिंग है, सॉरी परचेज है, माइनस क्लोजिंग है 50,000 का। सबसे पहले तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा तुम्हारा कितना? 4,90,000। हाँ ठीक है, वो 10,000 बढ़ गए, तो ये आ गया होगा तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकालने में एक और ऐड होगा, बस अपना वेजेस पे डायरेक्ट लेबर और ऐड हो जाएगा, बस दैट्स इट। डायरेक्ट लेबर ऐड होगा 2,40,000 का, 7,00,000, 7,30,000 ये आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट 7,30,000 की, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ऐड होगा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाएंगे अपने। फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 1,00,000 रुपए के, 1,00,000। अच्छा, उसके अलावा हमें गिवन है वर्क इन प्रोसेस,
वर्क इन प्रोसेस को एडजस्ट करोगे तो वैसे 3000 माइनस हो जाएंगे इसमें, लेकिन फिर भी एक बार हम कर देते हैं। तो ओपनिंग WIP कितना है अपना 12,000, क्लोजिंग WIP 15,000, कितना हो गया ये 8,30,000, 8,27,000। अच्छा दोनों निकालनी है इसमें, ध्यान देना है ना, ये एडजस्टेड है अपनी फैक्ट्री कॉस्ट, ये एडजस्टेड है अपनी, ठीक है। एक तो आ जाएगी 8,30,000, एक आ जाएगी 8,27,000, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अभी इसमें ऐड करना है अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड हो जाएंगे 50,000 के। इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा ओपनिंग कितना दिया हुआ है अपने को 90 और क्लोजिंग 1,10,000। 8,57,000 होगा, 8,57,000 आ रहा है क्या? सेलिंग इसके बाद ऐड वगैरह कर दोगे? कर दिया कंप्लीट सबने क्वेश्चन? चलो एक काम करो, ठीक है कर दोगे तुम लोग कंप्लीट। एक मिनट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले। अच्छा एग्जाम में जब है ना क्वेश्चन में तुम कॉस्ट शीट बना लोगे ना, तो ये सब चीजें तुम ऐसे बोलते हो कि क्वेश्चन तो सही हुआ है, मार्क्स क्यों कटते हैं? क्योंकि डेस्क्रिप्टिव में है ना स्टेप्स चेक की जाती है कि तुमने क्या सारी स्टेप्स कंप्लीट किए या नहीं किए। ऑब्जेक्टिव था अभी तक तो तुम्हारा पेपर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी है ना कॉस्ट शीट बनाने के बाद में तुम्हें क्या करना होगा, फिर लिखना होगा सॉल्यूशन में पहला आंसर ए। वो बोल रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करके आएंगे, कितने का आया है हमारे पास में। फिर ऐसे ही उसके नीचे BCDE इस तरह से कितने का आया ये 90,000। अच्छा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया हमारा 4,90,000 का। प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है अपनी 7,30,000, ये प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट्री कॉस्ट 8,30,000 फैक्ट्री कॉस्ट है, और एडजस्टेड जो है ना वो आ रही है 8,27,000, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ रहा है अपना 8,57,000, और नेट प्रॉफिट 1,18,000, 118, हाँ ठीक है 1,18,000 ये हमारा नेट प्रॉफिट आया है। अच्छा ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन था सीए की बुक का, ठीक है। तो ये अपनी सीए की बुक है, तो सीए की बुक का ये क्वेश्चन था, और इसमें आ रहा है 1,18,000 रुपए नेट प्रॉफिट आ रहा है लास्ट में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 857, फैक्ट्री 827, 730, 490, ठीक है। क्या ये तुम्हारा क्या चाहिए क्वेश्चन, कहां गलती की है, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे ये वाले? कोई बात नहीं, चलो अभी फिर इतना ही करते हैं, फिर अपन है ना इसको इसी का एक दो क्वेश्चन अपन जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी आज उसमें कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए फिर इतना ही, अभी के लिए इतना ही।